मैया भीमा थी अपने आंगन में बैठी अपने पति राम जी राव का इंतजार करती रहती थी। एक दिन जो मैया भीमा थी अपने मन में सोच रही थी, अपने पति को याद कर रही थी। कैसे भीमा, आज जो मैया भीमा थी अपने आंगन में बैठी हुई है और अपने पति का इंतजार कर रही है। कैसे भैया रोज कि मेरी भीमा रिश्ता देखे, कि मेरी भीमा रिश्ता देखे, कि कब आएंगे सजन
भैया भीमा थी अपने पति का इंतजार कर रही थी और इधर जो राम जी राव के मित्र धीरे धीरे उसी अपने गेट पर पहुंच जाते हैं। जब अपने गेट पर पहुंच गए तो मेरी माताओं बहनों मेरे भैया लोगों, आज जो राम जी राव थे गेट खटखटाने लगे। जब धीरे गेट खटखटाने लगे और आवाज देने लगी कि भीमा बाबू। अरे ये कहां से आवाज आ रही है? ओ बाबू, अरे बाबू। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गेट पर कोई आया हुआ है। मुझे क्यों नहीं चल के देखना चाहिए, गेट को खोलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कौन मेरे हाथ दरवाजे पर आया हुआ है। आज जो मैया भीमा थी बड़े आसानी से खड़ी हुई। आज जैसे गेट पर पहुंची, जैसे अपने पति को देखा तो एकदम शरीर दगदग हो गया, एकदम खुशियां छा गई कि मैं जब से इंतजार कर रहा था आज तो मेरे पिया आ गए हैं। आज अपने पिया का हाथ पकड़ा और जैसे अंदर लेकर आए, जब आसन पे बैठा लिया, आरती का ढाल सजा लिया और एक लोटा ठंडा जल राम जी राव के मित्र को जो पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद में आरती वंदना की थाल को सजा ली। क्योंकि पहले ऐसे हुआ करता था जब किसी के पति कहीं जाया करते थे, जब आते थे तो उनकी जो धर्म पत्नी होती थी वो बड़ा सम्मान किया करती थी। मेरे बंधुओं, आज भैया ने थाल सजा ली और धीरे धीरे आरती वंदना करने लगी। कैसे? धीरे धीरे आरती, धीरे धीरे आरती, भीमा मैया कारी रही।
मैया भीमा थी, आरती वंदना करने के बाद में मैया भीमा ने जैसे अपने पति राम जी राव के चेहरे की तरफ देखा कि उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। जब कोई मुस्कान नहीं थी तो मैया भीमा पैरों पे गिर गई। जब पैरों पे गिर गई तो मैया भीमा बोली कि हे साहब, हे साहब, एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैं तुम्हारे चेहरे पर जीवदासी का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, क्या कारण है साहब? भीमा, हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बोलो। कि छुआछूत का जोर भयंकर। क्या कहा? हाँ भीमा, क्या करूं? छुआछूत का जोर भयंकर और मनवादी में ढोंग रचाया था। और नहीं शूद्र विद्या पर सकता नीचा कर्म बताया था। आप पूछ रहे हैं उदासी का कारण, तो मैं बता रहा हूँ, क्या करूं? छुआछूत का जोर भयंकर मनवादियों ने ढोंग रचाया था। और नहीं शूद्र विद्या पर सकता नीचा कर्म आप पूछ रही हैं क्या करो? छुआछूत का बहुत भयंकर तूफान चल रहा है और कुछ मनवादियों ने ढोंग रचाया है। नहीं तो शूद्र विद्या पर सकता और नीचा कर्म बताया है। भीमा, हाँ, मैं होटल पे अभी वहां से चला था ड्यूटी करके, तो मैं होटल पे आया और हमारे मित्र को इतनी तेज प्यास लग रही थी। मित्र बोला, भैया मैं पानी पीऊंगा, लेकिन क्या करूं भीमा? मैं होटल पे गया, होटल वाले ने इतना हमको ललकारा और इतनी बेइज्जती की और हमको वहां से भगा दिया। बहुत बात उसने बोली होटल वाले ने। मैंने कहा क्या करूं भीमा, यही कारण उदासी का है भीमा, क्या करूं? छुआछूत का ये जो व्यवहार चल रहा है हमारी समाज में, मैं क्या करूं भीमा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। उदासी का कारण यही है भीमा। आज मैया भीमा ने कहा कि साहब, इस कारण तुम्हारे चेहरे की जो उदासी है, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए भोजन बना के लाती हूँ, आप यहीं पर विश्राम करिए। इधर क्या था कि जो मैया भीमा थी अपने आंगन से अंदर गए अपने साहब के लिए भोजन बनाने के लिए। उधर जो साहब थे वो थके हुए थे, वो जाके सो गए। और जब सो गए, इधर जो मैया भीमा थी, इधर जो मैया भीमा थी, उनकी कुछ सहेलियां गेट पे आ गई। कुछ सहेलियां जब गेट पे आई तो गेट खटखटाने लगी कि ये बहन भीमा, बहन भीमा, बहन भीमा। बहन भीमा ने सुना तो ऐसा लगता है कि मेरी सहेलियों की आवाज है। बच्चे दो बेटा को खड़े हो जाओ, दो बेटियां खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। और दो बेटियां आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर जो दो सहेलियां थी, तो जब गेट पे आई तो कहने लगी, बहन भीमा,
जैसे बहन बीमा ने आवाज सुनी तो बहन बीमा जैसे गेट पर पहुंची, बोले कि हाँ बहन। तो कहने लगी हाँ बहन। बोले किस लिए आई हो? तो बाद में सहेलियां बोली बहन बहुत दिन हो गए तुम हमारे साथ में तालाब पर नहीं गए हो। आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में तालाब पर कपड़े धुलने के लिए चलो। तो मैया बीमा कहने लगी कि शाली मैं चल तो सकती हूँ, मेरे साथ में कपड़े भी बहुत गंदे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने पति से आज्ञा ले लूं, इसके बाद मैं तालाब पर चलूंगी। आप जो सहेलियां थी कहने लगी ठीक है बहन आप चली जाओ और अपने साथ से आज्ञा ले लो, और इसके बाद वो वही तालाब पर चलेंगे। बहुत दिन हो गए हम लोगों का साथ भी नहीं हुआ है, आज से कपड़े धुलने के बाद हम लोगों का साथ भी होगा और उसी तालाब पर कपड़े धुलने के लिए चलेंगे। इधर जो मैया थी भागते भागते अपने पति के पास पहुंच गए। इधर जो मैया भीमा थे अपने पति के पास में पहुंच गए। अपने पति के पास में जब पहुंच गए तो अपने पति से हाथ जोड़कर बोले क्या बात है? कहिए कि बलना तुमरे नत नत जोड़ो। हाथ जोड़कर मैया बोले सुनो साहब कि बलना मोरे नत नत जोड़ो, अरे सजन भेज दियो।
हाथ जोड़ कर कहती हूँ मेरी सहेलियां बाहर खड़ी है, मैं उनके साथ में कपड़े धोने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दे दो साहब। ठीक है भीमा, हाँ आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, बिल्कुल जाइए। और सहेली भी है, कोई बात नहीं है, जाओ घूम के आओ। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। और मैं स्कूल ढूंढने के पहले हेलो सूर्य डूबने के पहले मैं वापस शायद घर को आ जाऊंगी। ठीक है भीमा, ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। जाइए। इधर क्या होता, मेरी माता बहनों मेरे भैया लोगों, जो मैया भीमा थी वो अपने सहेलियों के साथ में तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे जो बहनों के साथ में मैया भीमा कपड़े धुलने के लिए उसी तालाब पर पहुंच गई। उसी तालाब पर पहुंच गई और धीरे धीरे कपड़े को धुलने लगी। कोई कपड़े धुल रही है, कोई कपड़े सूखने के लिए डाल रही है, सभी बहना जो है सभी एक साथ काम कर रही है। और इधर क्या था, मैंने बताया था जो राम जी राव के चाचा थे शिवाजी राव, शिवाजी राव जो थे मेरी माताओं बहनों वो तो साधु सन्यासी बन गए, तो बैराग को धारण कर लिया था। वो धीरे धीरे उसी तालाब के चारों तरफ घूम रहे थे। इधर जो मैया भीमा थी कपड़े धुलने लगी, और इधर जो शिवाजी राव थे वो धीरे धीरे अपने मित्र के साथ में उसी तालाब के करीब पहुंचने लगी। चलते ही इस नंबर की बहुत दिन हो गए ही घूमते घूमते टहलते टहलते बेटा गुरुजी चलो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। जब से आपने ये गृह त्याग कर दिया है, हाँ रात को धारण कर लिया है, रखता जोगी बहता पानी के तरीके से हम लोगों की जिंदगी हो गई है। हाँ बेटा, तब से कहीं एक जगह ठहर नहीं पाए हैं, आज चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। गुरुजी हाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो ये कि अब तो तालाब के किनारे ही पहुँचने वाले हैं। हाँ कुछ भजन चिंतन हो जाए, वे तो आज ऐसा कोई भजन सुनाओ जिसमें मेरे आत्मा को शांति मिले और मुझे थकावट भी ना लगे। बेटा हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो कि भजन सुनाओ तो सुनो बेटा। बोलो। कहीं देखने बाजार में और सबसे मांगी खैर और ना किसी से दोस्ती और ना किसी से, तो भाई आग लगी आकाश में पट पट गिरती हमारी, अरे जो ना होते संत जन तो जल जाते संसार। आग लगी ना आकाश में और ना पट पट गिरे हमारे, अपने अपने कर्म से जल जाते संसार। माला टोपी सुवर्ण से किसी से आर
हेलो हेलो बेटा, चलो एक ताया खोजी तुमको भजन बताते हैं। बेटा ये उम्र है, ये ऐसे धोखे में मत खो। ये अनमोल रत्न थी, ये जो तुम्हारी उम्र ये बार बार नहीं मिलती है बेटा। बेटा सुनो अब से हरे मरिया
हमारे भंते जी अनिरुद्ध शील जी भट्टाचार्य जी जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, नमन बदनामी करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भंते जी को अवकाश बदनामी। हाँ, बहुत समय हो गया है, चलते चलते अब मुझे प्यास लगी है। ऐसा करो बेटा, यहीं तालाब के किनारे बैठ जाओ और थोड़ी ही देर में पानी को पिएंगे। अरे हमारी भैया पित्तल वैद बकसपुर निवासी हैं। ये भैया हमारे वैद्य जी हैं। किसी प्रकार से किसी को दिक्कत हो तो ये भैया पित्तल वैद्य जी से संपर्क करें। और उनकी तरफ और जिनका मोबाइल नंबर है 8400665454, इसी नंबर पर आप संपर्क करें और महंगा होगी। उनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्रा धर्मदान भी आया है। शुक्र जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शाबाश, ये मंगल हो। इधर जो शिवाजी राव थे, उनको अचानक प्यास लगी। प्यास जब लगी तो अपने शिष्य से कहा, अपने चेला से कहा कि सुनो, इस कमंडल को लो, जो सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब पर जो कुछ लड़कियां नजर आ रही है, कुछ बिटियां नजर आ रही है, जाओ वहां से मेरे कमंडल में पानी लेकर आओ। अरे बेटा परम शिष्य, हाँ, इस तालाब पे कुछ हमें कन्याएं नजर आ रही, बेटियां नजर आ रही हैं। हाँ, तो जाइए इस तालाब से ये लो कमंडल और इसमें नीर भरकर लाओ। ठीक है गुरु जी, अगर ऐसी बात है, मैं आपका कमंडल लेकर जा रहा हूँ और पानी लेकर आपके लिए अवश्य आऊंगा। जय और इसी बीच में माननीय सम्मानी गुरु भैया नीरज लाला भगत निवासियों की तरफ से 100 पुष्प मुद्रा धर्मदान आया है। बहुत बहुत शाबाश करता हूँ। जय मंगल। एक बार शुरू जोरदार नहीं हो रहे। इधर जो चेला था, जब उस बिटिया के पास में पहुंचा, लड़कियों के पास में पहुंचा, तो कहने लगा है, चलो भैया, हेलो भाई साहब, इधर मेरे तरफ देखो, आप उधर बैठिए चलकर। कहने लगा मेरे कमंडल में पानी डाल दो, मेरे कमंडल में पानी डाल दो। तो जो वहां पर बहने खड़ी थी, तो साथ में भीमा मैया जो कपड़े धुल रही थी, वो बहने बोली कि तुम कहां से आए हो? तो जैसे इस बात को कहा, तो जो बेटा था वो कहने लगा कि हमारे गुरु जी को बहुत तेज प्यास लगी है, उनके लिए इस कमंडल में पानी डाल दो। तो वो सहेलियां कहने लगी कि मैं ऐसे पानी नहीं डाल सकती हूँ, तुम अपने गुरु जी को यहीं पर लेकर आओ। आज जब पानी नहीं डाला, जब पानी नहीं डाला, तो वो जो गुरु जी का शिष्य था वो वापस आया और अपने गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी, तो इस कमंडल में पानी नहीं मिला है, क्या क्या कहा? जो वहां पर बिटिया थी, उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहीं पर लेकर आओ। ठीक है बेटा, चलो जोड़ी को उठा लो बेटा, चलो चलते हैं, चलो। बेटी, हाँ,
सुना कि आपने मुझे मेरे शिष्य को नीर नहीं दिया है। अरे बेटी सुनो। हाँ, इधर जो सहेलियां थी वो सहेलियों ने जैसे देखा चाचा शिवाजी राव को तो भीमा से कहने लगी कि भीमा, आज भीमा से कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे चाचा शिवाजी राव है। तो जैसे मैया भीमा ने देखा एकदम मैया भीमा अपने शिवाजी राव चाचा के चरणों में गिर गई। एकदम जैसे चरणों में गिर गई तो उसी समय शिवाजी राव चाचा कहने लगे कि बेटी, अरे बेटी तुम कौन हो? कैसे मेरे आप चरण छूने लगी बेटी? कौन हो? अरे चाचा, हाँ आपको मालूम होना चाहिए क्या जो आपको भतीजे राम जी राव है, मैं उनके बहु भीमा हूँ। आज शिवाजी राव कहने लगे अरे तुम मेरे भतीजे राम जी राव की बहू भीमा हो? कहने लगी हाँ, आज जो भीमा है चाचा से कहने लगी कि चाचा, वैसे तो मैं तुमको नहीं जानता था, लेकिन आज जो हमारे साथ में जो कुछ सहेली आए हुए हैं इनके कारण मैंने आपको पहचाना है। चाचा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ चाचा। कि आप हमारे नगर के करीब आ चुके हो। हाँ आप हमारे नगर के करीब आ चुके हो। हाँ बेटी। आप हमारे घर के लिए अवश्य चलो चाचा। बेटी हाँ, अरे आप ये क्या बोल रही हो? आप ये क्या बोल रही हो बेटी? क्योंकि संत विचरण होता है। संत को कभी भी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। जैसे कि एक नीर होता है। हाँ। नीर अगर इस नहर में नीर बहता है तो ये नीर शीतल रहता है। अगर एक जगह ये नीर ठहर जाएगा तो इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक संत स्वभाव होते हैं, एक संत होते हैं। संत को एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर संत एक जगह ठहरता है तो उसके आचार विचारों में धब्बा लगने लगता है। लेकिन मेरे तो बचपन से मैंने फकीरों को ले लिया है। अरे हमें क्या काम दुनिया से, अरे हमें क्या काम दुनिया से, मेरा तो सतगुरु ही प्यारा है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ बेटी। क्या चाचा? हाँ मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ चाचा, मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ तुम हमारे नगर के करीब आ चुके हो। नहीं बेटी, अगर तुमको कोई बात करनी है तो यहीं पर कर लो बेटी, पर मुझको घर मत लेकर जाओ बेटी। चाचा, हाँ अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो हाँ तो आप यहीं पर ठहरिए। हाँ तुम्हारे भतीजे राम जी राव को यहीं पर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटी, मैं यहीं पर ठहरा हूँ और तुम जाओ मेरे भतीजे को लेकर आओ। ठीक है चाचा। आज जो मैया भीमा थी अपने पति राम जी राव को लेकर चाचा के पास में आ गए। चाचा जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार। खुश रहे भतीजे बेटा राम जी राव, आओ बेटा गले मिल लो। अरे बेटा बहुत दिनों बाद में मिले हो। और बेटा सुनो मेरी बात, कहिए चाचा। अरे किस कारण से बेटा मेरे, किस कारण से बेटा मेरे, चेहरे तू बदल गई।
आया है तो भगवान को तुम्हारा साफ कामना करता है कि उनके जीवन में जय मंगल हो और मेरी तरफ से उनको नमो बुद्धाय जय भीम और उनको भी हमारी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। चाचा जी, हाँ बेटा। आप पूछ रहे हैं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ चाचा जी। बोलिए बोलिए बोलिए। चाचा, हाँ हमारे तभी कुचली समाज, टूटी फूटी समाज, हाँ बहुत ज्यादा चाचा अनादर हो रहा है। क्या क्या चाचा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है क्या कि क्या करूं, कैसे हमारी समाज आगे जाएगी चाचा। और मैं तो परेशान हूं, लेकिन हमारी समाज और परेशान बढ़ती जा रही है चाचा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं चाचा। चाचा बेटा, चलो प्रकृति का खेल है, कुछ समय बाद में सारा संकट तुम्हारा दूर हो जाएगा बेटा। चाचा, हाँ बेटा। चलो आप घर चलो चाचा। नहीं बेटा, घर तो नहीं जा सकता हूँ हाँ बेटा, कहिए चाचा। मैं घर की ओर नहीं जा सकता हूँ। हाँ। मुझे घर मत लेकर जाओ, क्योंकि कहावत कही गई है कि रमता जोगी बहता पानी, इनकी कौन है। अरे नीरज भैया के पुत्र निशान, इनके तरफ से सर, और ये भैया सोनू इनका भतीजा है। अब भैया खुद इतनी ड्रिंक करे, खुद नहीं बता पा रहे, बता रहे मेरा बेटा है, तो बताओ जैसा बताइए वैसा हो। इनके तरफ से सर पुष्प आए हैं। भैया जी को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ बेटा, क्या करूं, सुनो। दशा देख जा दलितन की, हाँ और दशा देख जा बहुजन की, हाँ और हमसे न देखी जाती है। और देख गरीब और दलितन को मेरी देख जली जाए भाई है। क्या करो चाचा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दशा देख के हमारी छाती हिल रही है, फंसी जा रही है चाचा। क्या करूं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, कहिए चाचा। आज मेरे पास में कुछ आपको देने को तो है नहीं, पर मैं तुम दोनों लोगों को ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुनिए बेटा, सुनिए बेटा। कहिए चाचा। हरे के पुत्र
देगा बेटा, उजागर कर देगा। ठीक है चाचा। और इस बीच में प्रथम गौरी रौनक वैद्य जी बहुजन गायक संघ में बहुजन गायक और इस बीच में सोहनी गौतम बेटा अच्छा मैं चलता हूँ, सदा प्रसन्न रहो, जय मंगल हो। ठीक है चाचा। और हमारे बीच में ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। प्रथम गौरी रौनक बहुजन गायक सैनी गौतम, धनंजय राव, धर्मेंद्र गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रसूलाबाद मलकानपुर आजाद समाज पार्टी, और हमारा उपपिता सरपंच अंकित राव, भारतीय दलित बैंकर जिला सचिव। इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भैया सरदार सतनाम सिंह, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे 1 मिनट के लिए आ जाए। हेलो, आज जब चाचा शिवाजी राव ने राम जी राव ने बहुत विनती की, लेकिन आज चाचा ने कहा मैं तो रमता जोगी बहता पानी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ हूँ तो कहीं कहीं होंगे, बेटा मैं घर नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब उन्होंने कह दिया कि मैं घर नहीं जा सकता हूँ, तब उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मैं तुमको एक ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, आपके घर में एक ऐसे बालक की उत्पत्ति होगी, ऐसे बालक का जन्म होगा, 14 संतान होगी, 14वें संतान के रूप में एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो इस देश में नहीं पूरे विश्व में विश्व रतन के नाम से जाना जाएगा। दलितों का मसीहा बन के आएगा, बहुजनों का मसीहा बन के आएगा, ऐसे बालक की उत्पत्ति होगी। मेरी माताओं बहनों, आज जब इतना राम जी राव ने सुना तो राम जी राव ने कहा काशी आपकी सत्य हो जाए। जो हमारे समाज के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे दबी कुचली समाज है, इस पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब मुझे देखा नहीं जाता। शिवाजी राव चाचा ने कहा जो मैंने कहा है ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ये मैंने आशीर्वाद दिया है, ये बिल्कुल सत्य आशीर्वाद है। भीमा थे, राम जी राव थे, जब कुछ समय बीता तो मैया भीमा ने गर्भ को धारण कर लिया। जब मैया भीमा ने गर्भ को धारण कर लिया तो आज अपने आंगन में बैठी हुई मैया अपने जब राम जी राव ने देखा कि आज मुझे लगता है कि वो समय पूर्ण हो चुका है जो हमारे चाचा शिवाजी राव ने आशीर्वाद दिया था, आज वो समय पूर्ण हो चुका है। इधर जो मैया भीमा थी अपने आंगन में बैठी हुई गर्भ को धारण कर लिया, अपने आंगन में बैठी बेट मीरा बहन तुलसा नंदे में बैठी साथ में, आज जो मैया भीमा थी अपने मन में यही सोचती थी कि आज जो मुझे आशीर्वाद मिला है
जो हमारे चाचा ने आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद सत्य हो गया है, जिससे मैं गर्भ को धारण किए हो आज अपने आंगन में बैठी हुई धीरे धीरे समय पूर्ण होने लगा। जब समय धीरे धीरे पूर्ण होने लगा तो वह जो दुख का माहौल था वो खुशी का माहौल हो गया। मेरी माता बहनों, इधर जब धीरे धीरे समय बदला तो मैया का जब 9 महीना लगा तो मैया के जब पीड़ा शुरू होने लगी। मेरी माताओं बहनों और सभी लोगों को हाथों में फूल दे दो। आलोक भैया फूल यहाँ पर रखे होंगे, सभी लोगों के हाथों में जब बाबा साहब का जन्म होगा तो सभी लोग फूल की वर्षा करेंगे। हेलो, इधर जो मैया भीमा अपने आंगन में बैठे उसके पहले परम गुरुद्वारा साहब के सम्मान में बड़ा प्यारा सा गीत बोलेंगे। इसके बाद मसीह परम गुरुद्वारा साहब का जन्म होगा। भैया
ये महा पूरा हो गया तो इधर जो नंद मीरा थे तुलसा देव पास में आ गई अतुल वैद्य जी जाके भी मत करा जाए जीरो बहुत इधर जमुनिया भीमा कश्यप तोड़ हो गया। इधर मैया के जब पीड़ा होने लगी मेरी माताओं बहनों जब पीड़ा होने लगी मेरी माताओं बहनों तो मैया विलखने लगी कैसे सभी लोग